शुभ प्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 3 करवाया, पाठमाला से जो संबंधित है। आज मैं आपको जो होमवर्क मैंने आपको दिया था 4, 5, 20 में, आज मैं वही करवाने जा रही हूँ। आशा है आप लोगों ने कर लिया होगा, परंतु कुछ बच्चों को परेशानी आ रही होगी, तो मैं आज उसके उत्तर यहाँ बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। आगरा, दीर्घ आ, ग, आ, र, आ। जब भी हम किसी वर्ण में मात्रा अगर है तो हम उसके साथ आ को नहीं जोड़ते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने गा के साथ आ को जोड़ा है, क्योंकि गा में कोई मात्रा नहीं है, परंतु रा के साथ आ को नहीं जोड़ा है क्योंकि यह मात्रा है। वर्ण विच्छेद में हर किसी व्यंजन के नीचे मेरा हलंत जो है वो अवश्य आएगा। हलंत किसे? जैसे किसी भी वर्ण के नीचे जब मैं हलंत लगाती हूँ इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं। टमाटर, ट, आ, म, दीर्घ आ, ट, आ, र और आ। बहुत आसान है, इसमें सिर्फ एक मात्रा का प्रयोग है, बाकी सब के साथ मैंने आ को जोड़ा है। अगर कोई अक्षर आधा है, अर्थात अगर जैसे मेरा यहाँ पे जो माँ है वो आधा होता, तो मैं उसके साथ आ को नहीं जोड़ती, सिर्फ इस तरह से लिखती जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बिना आ के। ठीक है बच्चों। इसके बाद किताब, का पे कौन सी मात्रा है? हर्षई की, इसलिए मैंने यहाँ हर्षई लिखा है। फिर ता पे आ की मात्रा है। उसके बाद बा के साथ आ है, किताब। विद्यालय, विद्यालय में वा पे हर्षई की मात्रा है। फिर दा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ जो दा है ये आधा है, आधा है, अर्थात इसमें दा के नीचे जब हलंत दिया है तो इसके साथ हम आ को नहीं जोड़ेंगे, अन्यथा वो पूरा दा हो जाएगा। या के साथ दीर्घ आ है। फिर ला के साथ आ, या के साथ आ। दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। उसके बाद है सुंदरता। यहाँ पे देखिए सा के नीचे ऊ की मात्रा है, तो सा के साथ ऊ लिखा है, क्योंकि ये मात्रा हर्षा ऊ है, यहाँ पे हर्षा ऊ लिखा है। उसके बाद है मेरा ना मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक बिंदी है, और मैंने बताया था इन बिंदियों का प्रयोग जो हर वर्ग का जो पंचमा अक्षर है उसके अनुरूप होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जब हम उच्चारण करते तो सुंदरता यानी ना का उच्चारण हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना लिखा है, परंतु आधा इसलिए क्योंकि जो बिंदी है वो आधे अक्षर के लिए प्रयोग की जाती है, इसलिए मैंने ना के साथ आ को नहीं जोड़ा है। उसके बाद है द, आ, र, आ और ता के साथ दीर्घ आ। आइए अगला देखते हैं। गुरुमुखी, गा के साथ मैंने हर्ष ऊ को जोड़ा है। फिर रा के साथ ही देखिए यहाँ पे ऊ इसलिए जोड़ा है क्योंकि हमारा जो रा, जब हम रा को इस तरह से लिखते हैं तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? रा के साथ ये जो है ये ऊ की मात्रा है, क्योंकि ऊ की मात्रा इसमें ऐसे नहीं लगती है। रा में जो ऊ की मात्रा है वो उसके पीछे से इस तरह से लगती है। और दीर्घ ऊ कैसे होता है? हल्का सा घुमाव दे के इस तरह से, ठीक है। तो रा पे कभी भी ऊ की मात्रा ऐसे नहीं लगती, हमेशा इसके पीछे लगती है, इस तरह से पीछे। तो ये गुरुमुखी। फिर उसके बाद माँ के साथ भी हर्षा ऊ है, खा के साथ दीर्घ ई। आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे कोई भी मात्रा रहित नहीं है वर्ण, सब में मात्रा है, इसलिए कहीं पे भी अ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके बाद परिश्रम, पा के साथ आ, क्योंकि पा पे कोई मात्रा नहीं है। फिर रा पे मात्रा है हर्षा ई की। यहाँ देखिए मैंने शा और रा, मैंने आपको वैसे तो वीडियो में बताया है जो हमारा श्रा होता है, श्रा के लिए हम श और रा इन दोनों को जोड़ते हैं, एक में हलंत होता है दूसरे में नहीं, परंतु क्योंकि हम यहाँ पे वर्ण विच्छेद कर रहे हैं और यहाँ पे वर्ण विच्छेद करते हुए हमें यहाँ पे आ लिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम वर्णों को अलग अलग तोड़ कर लिख रहे हैं। तो जब हम इसमें आ को जोड़ देंगे तो ये आधा बन जाएगा। आधा तभी बनेगा जब हम इसमें इस अक्षर को जोड़ेंगे, आ को जोड़ेंगे। तो वर्ण विच्छेद करते हुए हम यहाँ पे रा के नीचे हलंत लगाएंगे, परंतु ऐसे ही कहीं पे अगर आप श्रा लिखेंगे
तो वहाँ पर आप श लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद रा लिखेंगे, यहाँ पे हलंत नहीं लगाएंगे। परंतु जब वर्ण विच्छेद करते हैं आप और आप आ को जोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसको आधा करना पड़ेगा, अर्थात हलंत देना पड़ेगा, क्योंकि हम आ को नहीं मिलाते हैं इसलिए ये रा पूरा होता है। आशा है आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा जो मैंने वीडियो में बताया था और अब वर्ण विच्छेद में। तो इस तरह से आपका यहाँ पे श और रा दोनों के नीचे हलंत आया है, उसके साथ आ का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद म और अ। अगला देखते हैं अमृत। अ म के साथ क्योंकि री ऋषि की मात्रा है, अर्थात इसमें हम आ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी किसी के साथ मात्रा होती है तो हम आ नहीं लगाते, री भी एक मात्रा ही है। त और अ। अमृत भक्त, भा इसके साथ आ, और यहाँ पे देखिएगा जो का है वो आधा है। मैंने अभी बताया कि जब भी आपका कोई अक्षर आधा होगा तो आप उसके साथ आ को नहीं लगाएंगे, आ उसके साथ नहीं आएगा। अगर आप उसके साथ आ लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पूरा म बन जाएगा। जैसे का के साथ अगर आप आ लगाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पूरा का, ठीक है। आधा का के लिए यानी कि इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ का के नीचे हलंत रहने देना, आ को नहीं जोड़ना है, आ को नहीं जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रकाश। प्रकाश में देखिए प और रा। देखिए मैंने ये वाला भी आपको वीडियो में जब करवाया था, जब भी हम पदेन का इस्तेमाल करते हैं, दिखाई दे रहा है आपको, पदेन का इस्तेमाल करते हैं तो पा लिखते हैं और जो रा होता है वो स्वर सहित होता है। परंतु क्योंकि यहाँ पे हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं और इसके साथ हम आ को अवश्य लगाएंगे वर्ण विच्छेद करते वक्त, और हर किसी वर्ण के टुकड़े होंगे तो हमें यहाँ पे रा को भी आधा करना पड़ेगा, तभी आ जुड़कर वो पूरा बनेगा। यानी अगर हम आ को लगाते हैं तो हमें इसे रा को आधा अर्थात हलंत देना पड़ेगा। अगर हम आ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे रा बिना हलंत के लगाएंगे। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर का के साथ क्योंकि आ की मात्रा है, शा के साथ कोई मात्रा नहीं है। अब देखते हैं गर्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेफ है ग आ रेफ है, अर्थात जो रा है वो आपका आधा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधे के लिए हलंत लगा दिया है, परंतु इसके साथ आ को नहीं जोड़ूंगी। उसके बाद माँ और आ है। तो देखा आपने, ये आपका 4 मई का जो होमवर्क था, गृह कार्य था, ये आपको गृह कार्य कॉपी में ही करना था। आशा है आपने ये बहुत अच्छे से किया होगा। नहीं किया, अगर कुछ गलतियाँ भी हैं तो आप उसको सही कर लीजिए। मैं आज आपको वर्ण विच्छेद से संबंधित कुछ क्रियाकलाप करवा रही हूँ, अर्थात कुछ आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करवा रही हूँ। आप बोल सकते हैं कोई एक्टिविटी, आप बोल सकते हैं इसे। ये एक्टिविटी आपको स्क्रैप बुक में आपके समर हॉलीडे जो होता है, क्योंकि अभी आपका समर हॉलीडे चल रहा है, उसका समय है, तो आप उसके अनुरूप ही ये वाला स्क्रैप बुक में करेंगे। और आप शब्दों का चयन अपने से कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले शुरू होता है हमारा, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने एक वर्ण विच्छेद लिया है सा उ, यानी सूरज। सूरज के लिए है सू र अ ज आ। तो देखिए सूरज को लिखने के लिए मैंने छोटे छोटे कागज़ों पर उन अक्षरों को लिखा है और फिर उन्हें जोड़कर आपको इसको चिपकाना है। मेरे ये जो अक्षर है बहुत बड़े हैं, आपको छोटे लेने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रसोई घर, रसोई घर, ये मैंने आपको जो ये शब्द विचार करवाया था उसमें बताया था रसोई घर। मानवता, ये आपका प्रत्यय लगाकर शब्द है। फिर प्रदान, ये उपसर्ग लगाकर शब्द है। अशिक्षा, ये भी उपसर्ग लगाकर। उपकार, उपसर्ग लगाकर। सुंदरता, ये प्रत्यय का इस्तेमाल किया है। और ये नीलकंठ, जो आपका योग रूढ़ शब्द होता है, नीलकंठ। और रसोई घर क्या था आपका, यौगिक शब्द,
ठीक है। और सूरज हुआ आपका जो रूढ़ शब्द होता है, उसी को मैंने वर्ण विच्छेद के लिए की तरह दिखाया है। फिर है विज्ञान। ठीक है, आशा है आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा होगा। आपको भी इस तरह से ही हर जो आपकी स्क्रैप बुक अगर नहीं है तो अभी मार्केट खुली है, बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। और आपको कम से कम जिस तरह से 2 प्रत्यय, 2 उपसर्ग और 2 शब्दों का वर्ण विच्छेद, ठीक है, और 2 रूढ़ शब्द, 2 आपको यौगिक और 2 आपको योग रूढ़ शब्द, इस तरह से आपको बनाने हैं सबके 2-2 उदाहरण। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। 2 शब्दों का वर्ण विच्छेद, 2 शब्दों के आपको जो रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ है, इनके 2-2 उदाहरण इस तरह से काट के आपको अलग से दिखाना है। फिर 2 उपसर्ग और 2 प्रत्यय। देखिए कितना सुंदर श्रृंखला है। और इसी तरह से आपको ये आपकी स्क्रैप बुक में करके दिखाना है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कृपया करके सभी वीडियो में दिए गए जो कार्य हैं उसे करते रहिएगा। मुझे आशा है सभी बच्चे कर रहे हैं, परंतु कमेंट्स बॉक्स में कोई भी नहीं लिख रहा है कि आपका कौन कौन सा कार्य समाप्त हो गया है या किसी काम में कोई परेशानी है। मैंने अभी ग्रुप भी बनाया है, तो कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट्स करके, मैसेज करके लिख सकते हैं अलग से। धन्यवाद।